इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं और आज इनवाइट करेंगे राजपाल त्यागी अंकल हैं। सो आई विल लाइक टू इनवाइट राजपाल त्यागी अंकल आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आप ही हैं जो जिस दिन से आपको जाना है तब से लेके आज तक आप हाथ पकड़ के यहां तक ले आए हैं और आज आपका सत्संग करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। सो सबसे पहला शुक्राना गुरु जी को। अंकल, मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगा। 2001 हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं और आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। और अगर मैं जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया या इंट्रोडक्शन कराया, अगर मैं उनका ग्रेटिट्यूड नहीं करूंगा, मैं उनका शुक्राना नहीं करूंगा, तो शायद मैं अपने आप से ज्यादती करूंगा। यहां पर एम्बेसडर प्रेम सिंह होते थे। ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ गुरुजी, आवर बिलव्ड गुरुजी। दो वेरी रिसेंटली प्रेम सिंह अंकल हैज लेफ्ट, सो ही इज द वन who was instrument for me to introduce Guruji. 2001 में वो रिटायर होने के बाद he was somewhere in Connaught Place and I was on a visit to Delhi. हम लोग वहां पे Connaught Place में मिले and after our meeting गुरुजी ने कहा, बिकॉज मैं आर्किटेक्ट हूं, he said, अंकल मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूं। डीएलएफ में मेरा घर बना है, तो आप मेरे साथ चलो। एंड आई सेड वेरी फाइन, बिकॉज वी आर एंड वी वर वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स। वो मुझे अपनी गाड़ी में कनाट प्लेस से एमजी रोड से होते हुए गुड़गांव डीएलएफ लेके जा रहे थे और रास्ते में जहां एम्पायर स्टेट है, वहां जो छोटा मंदिर है, जब हम ब्रिज के नीचे से, एक फ्लाईओवर के नीचे से निकले, तो प्रेम सिंह अंकल से, राजपाल अंकल आपको मालूम है यहां हमारे गुरुजी का मंदिर है, एम्पायर स्टेट। एंड आई वाज स्लाइटली शॉक्ड, बिकॉज जो मैं जानता था कि वो किसी मंदिर वगैरह में ज्यादा नहीं जाते थे, इसमें बिलीव भी नहीं करते थे। बट मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस हूं एंड मेरे लिए हर कोई ऐसी न्यूज, इट वाज अ क्यूरियोसिटी। मैंने उनसे उस टाइम तो खाली सुना, और जब हम लौट के आ रहे थे दोबारा में, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे एम्पायर स्टेट में हमारे गुरुजी का मंदिर है और मैं एक हफ्ते में 2 बार, सैटरडे संडे, हम लोग यहाँ जाते हैं। दैट्स द टाइम मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या हम भी गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं? And he said, yes, कोई भी आ सकता है। So to cut short, I tied up with him and जो कमिंग सैटरडे था, हमने उनसे टाइम वगैरह चेक कर लिया और हमने कहा कि हम भी वहां जाएंगे। और हम, मेरे ख्याल से टाइम से पहले, उन्होंने शायद हमें 8 बजे बोला था, तो हम 7:45 बजे ही एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर जो पार्किंग है हम उस पार्किंग में वेट कर रहे थे। प्रेम सिंह अंकल का मुझे फोन आता कि राजपाल मैं तो लेट हो रहा हूं, पर तुम ऐसे ऐसे सीधे जाओ, वहां से लेफ्ट लो, वहां से लेफ्ट जैसे ही जाओगे तो गुरुजी का मंदिर है। संगत जी, वी फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन एंड वी एंटर्ड। यस, अलोंग विद मी इट वाज माय आंटी एंड शी आल्सो सेड दैट हम भी चलते हैं। तो हम दोनों लोग गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले मंदिर में पहुंच गए। हम मंदिर में एज अ रिचुअल हमने देखा थोड़ी चहल पहल है, और हम जैसे ही अंदर पहुंचे और एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों से जैसे ही हमने नीचे 3 स्टेप नीचे रख के राइट देखा, तो आई वाज टर्न। राइट में जो गुरुजी बैठे हुए थे, जो उन्होंने स्थान ग्रहण किया हुआ था, जो उनकी वेशभूषा थी, जो उनका ऐश्वर्य था, इट वॉज जिसको कह देना चाहिए कि चौंका देने वाला था। जैसे कहते हैं, आईज कुडंट बिलीव, एंड मेरा भी ऐसा ही हाल था।
like astonished, shocked. I was not able to believe कि मैं कहाँ आ गया हूँ। संगत जी गुरु जी को जैसे सब लोग कर रहे थे, गए, माथा टेका, गुरु जी ने हाथ के इशारे से ऐसे ही कहा और बिठा दिया, और हम लोग बैठ गए। जैसे उस टाइम पे 9 बजे लंगर होता था, तो नहीं, 9 बजे पहले सब लोगों को गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद या बर्फी या लड्डू प्रसाद दिया करते थे। गुरुजी के राइट हैंड में एक बहुत बड़ी सी परात रखी रहती थी, और गुरुजी एक हाथ से वो प्रसाद देते थे, और वो प्रसाद हमारे 2 हाथों में समाता नहीं था। मैं बचपन से, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत रिलीजियस हूं, लेकिन मैंने जितने मंदिरों में मैं जन्माष्टमी, शिवरात्रि आए और पर्व पे गया हूं, कभी 4 बुलदाने, कभी आधा टुकड़ा बर्फी या कभी चौथाई टुकड़ा लड्डू का एज प्रसाद देखा था। सो ये भी कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था कि इतना सारा प्रसाद। और जो साथ में संगत थी उस टाइम तक, प्रेम सिंह अंकल आ गए थे और उन्होंने बताया कि ये सारा प्रसाद यहीं मंदिर के प्रांगण में अंदर ही आपको खाना है। इट वॉज सो मच दैट इन द फर्स्ट ग्लांस इट लुक कि इतना प्रसाद मैं कैसे खा पाऊंगा, बट स्लोली, ग्रेजुअली, एंड द थॉट बिहाइंड, I was told that it is Guruji's blessing. So if you are eating more, it means you are getting the blessing in abundance. So वो सारा लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद बाहर हाथ धोने जाना होता था, और हाथ धोने के बाद सब लोग अंदर आते थे, गुरुजी को मत्था टेकते थे और आज्ञा लेते थे। जब मैं और मेरी आंटी हाथ धो रहे थे और हाथ धो के बेसिकली साइड में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, सिंगला अंकल कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड ही सेड, गुरुजी ने आपको अंदर बुलाया है और गुरुजी ने कहा है कि आप लंगर करके जाओगे। संगत जी उस टाइम पे लंगर प्रसाद सब लोगों के लिए नहीं होता था। गुरुजी कुछ संगत, चंद लोगों को, चंद संगत को रोक लेते थे और उनको आमने सामने बैठ के लंगर प्रसाद कराते थे। तो जब मुझे ये मैसेज मिला कि सिंगला अंकल ने आके दिया और गुरुजी ने अंदर बुलाया है, संगत जी मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। जैसे होता है कि मैं इस जगह से, बाहर से, फॉरेन से गया हूं, तो गुरुजी को ये बात पता लग गई है और गुरुजी ने मुझे इसलिए अंदर बुलाया। नाउ आई लुक बैक एंड से हाउ स्टूपिड आई वाज। वो तो भगवान है, वो तो रब है, वो मुझे क्या देना चाहते थे, उन्होंने क्या क्या मुझे दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता कि गुरुजी ने क्या क्या दिया है। अगेन हम लोगों ने वहां लंगर किया पहले दिन। वो भी स्ट्रेंज था कि 4 लोगों को एक थाली से खाना होता था। मुझे बड़ा ऑड भी लगा, अनकंफर्टेबल भी लगा, बट गुरुजी ने पहले दिन ही जब आज्ञा ली तो मुझे वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। गुरुजी सेड, जा कल्याण किता, तू ऐश कर। संगत जी मैं इतना इग्नोरेंट था या अभी भी हूं, मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेसिंग दी है और किस चीज को देके गुरुजी कह रहे हैं कि जा तू ऐश कर। हम लोग 2001 की बात है और हम लोग आते रहे, जाते रहे, और तब से लेके 2007 तक हमें बहुत बहुत मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन हो गया था। मैं और मेरे से भी ज्यादा शायद मेरी आंटी, 15 दिन हुए कि चलो वापस चलें, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। चलो वो छुट्टी आ रही है, दिल्ली चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। संगत जी यहां तक हुआ कि हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट के ध्यान से लेके यहां से, मिडिल ईस्ट से दिल्ली पहुंचे, और जब बड़े मंदिर पहुंचे तो पता लगा कि गुरुजी तो जलंधर गए हैं। बट गुरुजी से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी तो हम सेम नाइट हम लोग ट्रेन ली और जलंधर पहुंच गए, और नेक्स्ट डे शाम को जो भी सत्संग 6-6:30 बजे शुरू होता वहां गए, गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने भी एक सरप्राइज लुक दिया
और हम दर्शन करके आ गए। तो इसी तरीके से चलता रहा। संगत जी, जो मैं आज सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो शायद मेरे जीवन का या मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। माई आंटी यूज टू बी वेरी स्केर्ड, और आई शुड से बहुत गुरुजी से डरती थी। तो शुरू का 1 साल तो ऐसे लगा कि गुरुजी उनको देखें, वो गुरुजी से आंख बचा लें, और लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया एंड शी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद गुरुजी। और इस बीच में गुरुजी ने उनसे पूछा कि तेरा नाम क्या है, एंड शी सेड कि मेरा नाम विभा है। देन गुरुजी ने, चल अभी कोई नाम हुआ, मैं तेरा नाम बदल देना है, एंड गुरुजी ने उसका नाम बदल के मीरा कर दिया। हम दोनों को ही समझ में नहीं आया कि हम लोग 40s में हैं, अब ये नाम बदल दिया तो इसका क्या मतलब है। टू कट शॉर्ट, अगेन आफ्टर मे बी कपल ऑफ इयर्स, देन गुरुजी सेड, चल विभा, मैं तेरा नाम बदल दिया, अब बहुत प्यारा नाम है, तो मैं तेरा नाम गौरी रख दिया। नाउ वी स्टार्टेड घर में कि अगर गुरुजी ने, तब तक हमें शायद इतनी समझ आने लगी थी, क्योंकि उस बीच में उन 7 सालों में गुरुजी हमें बहुत लोगों के सत्संग सुनाया करते थे। जब हम बैठे होते थे तो सत्संग लंगर से लेके 12 बजे गुरुजी वॉक के लिए जाया करते थे। उसके बीच में हम जब बैठे होते थे तो गुरुजी किसी न किसी संगत को खड़ा करते थे और कहते थे, चल अपना सत्संग सुना। एंड आई यूज्ड टू सरप्राइज कि इनका सत्संग मैंने फलाने दिन तो सुना था, उस दिन तो सुना था, फिर मुझे क्यों गुरुजी ये सत्संग दोबारा सुनवा रहे हैं। बहुत बाद में, आई वुड से 2019 में ये बात समझ में आई कि गुरुजी क्यों अपने सत्संग और लोगों के सत्संग हमें सुनाया करते थे। संगत जी, मेरी आंटी का नाम गुरुजी ने बदल दिया और विभा से करके गौरी कर दिया। नाम शायद हम दोनों से ज्यादा हमारी 2 बेटियां हैं, वो गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। बड़ी बेटी पहले लंदन में थी और उसने वहां सत्संग गुरुजी का शुरू कराया। अब वो मूव करके सिंगापुर आ गई है और वहां पे गुरुजी का सत्संग रेगुलरली कराती है। दूसरी बेटी यूएस में है, वो न्यूयॉर्क में है और वहां गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो हमारे बच्चों ने बोला कि गुरुजी ने आपको नाम बदलने के लिए कहा है, तो आप अपना नाम बदलो। एंड वी ऑल्सो टुक वेरी लाइटली। हमने बोला ठीक है, चलो आज से हम लोग इनको ये कहा करेंगे और गौरी के नाम से बुलाएंगे। बट माई यंगर डॉटर, शी सेड, आप गुरुजी की बात मानते नहीं हो। शी सेड, डैड, आपको हर पेपर में, हर डॉक्यूमेंट में मम्मी का नाम बदलवाना है, क्योंकि हम तो मम्मी को गौरी नहीं बुला सकते, पर आपके जितने दोस्त हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो तो गौरी के नाम से बुला सकते हैं। टू कट शॉर्ट, इसी बीच में मैं इसका रेलेवेंस या रिलेशन बताना चाहता हूं कि नाम चेंज का क्या मतलब है। किसी आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने फलाने आंटी का नाम या अंकल का नाम बदला था, आप मेरा नाम भी बदल दो। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर गुरुजी सेड, ओ मैं ना थोड़ी बदलना, ए मैसेज तो उत्तो आंदा है, यानी आई रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम अप फ्रॉम हेवन, एंड जो मुझे मैसेज आता है मैं उस मैसेज के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम बदलता हूं। इन गौरीज केस, लेटर ऑन वी केम टू नो कि विभा के नाम की लाइफ एक लिमिट तक थी, और अगर वो नाम विभा रहता, सो शी वुड हैव लाइक लिटरली, आई डू नॉट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू हर, बट बाय चेंजिंग हर नेम फ्रॉम विभा टू गौरी,
Guruji gave her a new life, and that satsang is very, very critical, and this is what I am going to share with all of you today. जनवरी 2019 गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे जो एनआरआईज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इट्स कॉल्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, वो अवार्ड मुझे जनवरी 2019 22 जनवरी को हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी से के थ्रू मिला। वहां पे प्रधानमंत्री जी भी थे, सुषमा स्वराज जी भी थे। सो इट वाज अ वेरी बिग ओकेजन, इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और जो मैं समझता हूँ ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। जो मुझे गुरुजी 2001 से कहते कि जा मैं तेनू ब्लेस किता, जा तू ऐश कर। संगत जी, ये अवार्ड इज जस्ट लाइक दिस कि जैसे इंडिया में पद्मश्री अवार्ड मिलता है, इट इज इक्विवेलेंट और स्लाइटली बिगर देन दैट फॉर एनआरआईज। लेकिन शायद उस अवार्ड को सेलिब्रेट या उसका सुख लेने का समय आया नहीं था। हमें 22 जनवरी को यह अवार्ड मिला और हम लौट के 26 जनवरी को दिल्ली आ गए, और 28 जनवरी 2019 माई आंटी शी कंप्लेन के मुझे कोल्ड और कफ हो रहा है। एंड मंथ ऑफ जनवरी, लाइक एवरीबडी थिंक, थोड़ी सी गले में किचकिच होती है, तो शी सेड कि मेरे को थोड़ी सी केमिस्ट से दवाई ला दो। आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई सेड ऑल्सो कि नहीं, यहाँ मेदांता हॉस्पिटल है और हम जाके तुम्हें दिखा लेते हैं। शी सेड कोई खांसी जुकाम में भी मेदांता जाता है, ये कह के बात टाल दी। संगत जी, 28 से 29, 29 से 31 वो बीमारी थोड़ी सी सीरियस हो गई, यानी इतना कि लगा कि शायद व्हाइल शी वाज ब्रीदिंग तो उसमें से एक विसल की आवाज आ रही थी। सो वी हैड अ प्लान टू ट्रेवल बैक ऑन 8th of February, बट देन आई डिसाइडेड टू प्रीपोन, और हम 3 तारीख की रात को दिल्ली से हमने कहा हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग दिल्ली से निकले एंड हम लोग एयरपोर्ट से बोर्ड करा। संगत जी, गुरुजी का इतना शुक्राना कि जो लोकल मेडिसिन थी, उस मेडिसिन का एक डोज जब हम एयरपोर्ट के लाउंज पे बैठे हुए थे तो मैंने गौरी आंटी को वो एक डोज दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। बट मुझे इतना दिखाई या समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सो वी टुक द व्हील चेयर एंड द व्हील चेयर से उनको फ्लाइट प्लेन तक लेके आए, एंड प्लेन में जब बोर्ड किया और बैठे, दिल्ली से लेके यहां तक कभी उनकी आंख बंद और कभी आंख खुली, बट वो उस मेडिसिन का इफेक्ट था कि जो 4-5 घंटे की जर्नी थी वो जर्नी इनकी निकल गई। प्लेन में एक फ्रेंड बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे से, जब व्हेन वी लैंडेड हियर, उन्होंने पूछा कि आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नजर नहीं आ रही है। तो आई ऑल्सो फेल्ट कि शी इज अनकंफर्टेबल। मैं इनको कुछ पूछता बोलता तो ये हाँ हूं में जवाब दिया, बट आई वॉज नॉट अवेयर वेयर आई एम एंड वेयर शी इज। वी हैड नो आइडिया। संगत जी, ओनली थिंग, बिकॉज आई एम अ वेरी कॉशियस पर्सन, हम जब तक प्लेन से बेसिकली नीचे उतर रहे थे, मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को यहाँ फोन किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे गौरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है एंड व्हाट शुड वी डू। उन्होंने बोला तुम सीधे इनको हॉस्पिटल लेके आ जाओ एयरपोर्ट से। मैंने अपनी गौरी आंटी को बोला कि हम यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं। शी सेड नो, ऐसी क्या जल्दी है, घर चलेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल चल जाएंगे। बट आई सेड नथिंग डूइंग, हम लोग सीधे यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं। संगत जी, एयरपोर्ट पे मेरे ऑफिस कोलीग्स बहुत सारे 30-40 लोग आए हुए थे, जो आई मीन दे वर वेरी हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है। सो दे लिटरली वांटेड टू सेलिब्रेट।
बट आई वॉज इन नो पोजिशन बिकॉज गौरी आंटी व्हील चेयर पे बैठ के अपनी सुध बुध धीरे धीरे खोती जा रही थी। तो हमने उस सब को छोड़ा और जल्दी से गौरी आंटी को गाड़ी में बिठाया और यहाँ का जो जो बड़ा हॉस्पिटल है हम वहां लेके आए। गुड थिंग अबाउट यहाँ इस कंट्री की कि मेडिकल केयर बहुत अच्छी है। हम इट वॉज अर्ली 8 o'clock इन द मॉर्निंग, हमने इनको एडमिट कराया, इनके सारे टेस्ट शुरू हो गए। उन्होंने हार्ट का टेस्ट किया जिसमें जितने भी पॉसिबल एको जो भी टेस्ट हो सकते थे वो सारे किए, ईसीजी, एंजाइमा, बट दे वर नॉट एबल टू फिगर इट आउट. So then they took the medical history from me and whatever I happen to know, I shared with the doctor. To cut short again, Sangaji, by 3 o'clock doctor came कि इनके lungs सिर्फ 30% काम कर रहे हैं and she has got up swine flu, जिसको H1N1 फ्लू बोलते हैं. आजकल हम कोरोना वायरस से सब लोग डरे हुए हैं, बट H1N1 वायरस इज मच मोर फैटल, बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीवियर है. संगत जी 3 बजे जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया तो कि इनके लंग्स सिर्फ इतना काम करें, तो देन उन्होंने बोला हमें इनको लोकल ऑक्सीजन देनी होगी. एंड व्हेन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, एक तरीके से बोला जाओ इनसे आखिरी बार जो बात करनी है कर लो, इससे पहले कि वो उसको ऑक्सीजन लोकल देना शुरू करें. संगत जी मैं पैरों के नीचे से मेरे जमीन निकल गई कि फिल्मों में तो देखते थे कि डॉक्टर ने हस्बैंड को बोल दिया कि लास्ट टाइम में बात कर लो, और जब उन्होंने लोकल ऑक्सीजन दी तो वो ऑक्सीजन का फ्लो इतना ज्यादा था, उसमें आपको अपने आप को यानी नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑक्सीजन मशीन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है. एंड शी वाज सो रेस्टलेस कि आंखें बाहर निकल रही थी, नाक फूल गई थी, रंग नीला सा होने लग गया था. एंड मैं बहुत डर गया था. डॉक्टर ने बोला ये पेपर साइन करो. आई साइन दिस पेपर. बाय 4 o'clock दे सेड नहीं, ये ऑक्सीजन काम नहीं कर रही है, हमें इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा. संगत जी मैं जब उसके लिए भी फिर से एक पेपर साइन कराया, एंड देन जो भी इन्होंने यहां से कपड़े पहन के गए हुए थे वो कपड़े, जो भी ज्वेलरी थी, नर्स आई एंड शी सेड कि ये आपकी वाइफ के कपड़े और ज्वेलरी हैं, तो आप ये ले लो. आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जब किसी फैमिली मेंबर के बिलोंगिंग्स ऐसे किसी फैमिली मेंबर को हैंडओवर की जाती है तो उस आदमी या उस फैमिली मेंबर की मेंटल फिजिकल क्या कंडीशन होती है. खैर वो पेपर साइन किए और इनको आईसीयू में वेंटिलेटर पे बेसिकली डिपुट. मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे था कि मैं जितने लोगों को जानता था कि जो कोई भी वेंटिलेटर पे गया वो कभी लौट के नहीं आया. सो मेरे दिमाग में वही थॉट था जो चल रहा था. मैं भूल गया कि जब डॉक्टर ने 3 बजे मुझे बोला कि इनके लंग्स 30% ही काम कर रहे हैं, तो संगत जी मैंने अपने गले को हाथ लगाया. मैं नॉर्मली गुरुजी का एक लॉकेट पहनता हूं 2001 से लेके अभी तक. एंड समहाउ जब हम इंडिया ट्रेवल कर रहे थे उस लॉकेट का, गुरुजी के उस लॉकेट का हुक टूट गया था. एक वो पेंडेंट था और उसको मैंने कहीं पे रख दिया था, और उसी बीच में जल्दी जल्दी में फिर इंडिया चले गए. इंडिया में बहुत सारा ट्रेवल रहा, सेलिब्रेशंस, भाग दौड़, फंक्शंस, ये चलता रहा और वो ध्यान ही नहीं आया. और जब ये क्रिटिकल टाइम आया तो मुझे गुरुजी याद आए और गुरुजी का वो लॉकेट याद आया. मैंने इमीडिएटली जो मेरे साथ एक मेरे ऑफिस के कुलीग थे उनको बोला अंकल आप मेरे घर जाओ और फलानी जगह गुरुजी का एक लॉकेट रखा होगा, आप वो लॉकेट और वो चेन लेके आ जाओ. वो अंकल गए और लेके में भी हाफ एन आवर 1 hour ही वॉज बैक. मैंने वो गुरुजी का लॉकेट लिया और पहन लिया और मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बस ये मंत्र जाप करते रहे.
जब इनको आईसीयू पे, उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया और इनको वेंटिलेटर पे डाला, तभी इमीडिएटली, बिकॉज डॉक्टर्स ने जो मुझे इंडिकेशन दिए थे वो बहुत ही डरावने थे, आई इमीडिएटली कॉल्ड माई एल्डर डॉटर। मेरी डॉटर, माई सन इन लॉ, उनके 2 बच्चे हैं, वो लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में उसी दिन, इट इज, आई क्लियरली रिमेंबर, 4th of February 2019, वो लोग सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया अपने दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए गए हुए थे। और ऐसे ही जो दूसरी बेटी न्यूयॉर्क में है, उसको इमीडिएटली मैसेज किया, उसे फोन किया, और दोनों लोगों ने इमीडिएटली उल्टे पैर, मैंने उन दोनों को एक्चुअल कंडीशन बता दी और दोनों ने अपनी फटाफट फ्लाइट बुक कराई और यहां आने की तैयारी कर ली। शाम की बात है कि संगत जी, जब हमारे घर में 14 साल से गुरु जी का सत्संग हमेशा हर मंडे और हर थर्सडे होता है। जब हम यहाँ पे नहीं होते थे या नहीं होते हैं अभी भी, तो भी कोई घर खुला रहता है, कोई और संगत, बेसिकली वो जस्ट आते हैं, बाकी सब में घर में हेल्प है, वो भी गुरु जी के संगत है, वो सब गुरु जी की पूरी सेवा करते हैं और सारे विधि विधान से, सब रिचुअल से गुरु जी का सत्संग होता है। सो उन अंकल को मैंने कॉल किया कि आज हम आए हैं और गौरी आंटी की ऐसे तबीयत खराब है। तो उन अंकल ने मुझे बोला कि अंकल फिर तो आज शाम को, इट वाज मंडे, आज सत्संग नहीं होगा क्योंकि आप भी नहीं है, गौरी आंटी हॉस्पिटल में इतनी सीरियस कंडीशन में एडमिट है। ऐसे नहीं, हम हो या ना हो, गुरु जी का सत्संग जरूर होगा। बस आप जिस किसी को भी आपने सत्संग में बुलाना है उनको बुला लो, जो भी लंगर प्रसाद में बनवाना है आप बनवा लो, घर में सब चीजें। ओनली थिंग, नाइदर फिजिकली नॉर मेंटली आई एम इन अ पोजीशन टू अरेंज और ऑर्गेनाइज एनीथिंग। आप जो करना है वो प्लीज कर लीजिए। उन अंकल का बहुत शुक्राना, उनकी वाइफ, उनकी आंटी का बहुत शुक्राना। उन अंकल और आंटी ने सब कुछ आनंद फानंद में अरेंज किया और 8-10 संगत को बुला के गुरु जी का सत्संग किया। यहाँ पे भी 7 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल का जो रूल है वो विजिटर्स टू द पेशेंट आर नॉट अलाउड आफ्टर 7 o'clock, तो हमको भी वहां से जाने के लिए कहा गया। मैं शायद बता नहीं पाऊंगा कि किस हालत में मैं घर आया हूंगा। somebody else drove me from hospital to my residence। आए, नहाए धोए और गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। संगत जी, इन 13-14 सालों में बहुत, मैं सोशली काफी एक्टिव भी हूं और बहुत लार्ज नंबर में संगत हमारे यहाँ घर में आती है, लेकिन 2 मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कभी गुरु जी के सत्संग में नहीं आए, बट दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। दैट डे जब उनको पता लगा कि गौरी आंटी की तबीयत इतनी खराब है, वो आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे है, वो दोनों मेरे दोस्त, जिनमें एक सरदार फैमिली के से हैं और एक दूसरे हमारे दोस्त हैं, वो दोनों आए और उन दोनों लोगों ने गुरु जी के सामने माथा टेका। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस दिन उन दोनों लोगों ने, जो कभी नहीं आए, गुरु जी से अरदास की। आई एम क्वाइट श्योर मेरी गौरी आंटी की ठीक होने की प्रार्थना ही शायद उन्होंने गुरु जी से की होगी। रात भर सोने का तो सवाल ही नहीं था। आई वॉज कनेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस डॉक्टर्स, जो यहाँ पे जितने, मैं यहाँ से बहुत सालों से, करीब 40 साल से यहाँ रहता हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे, आई शुड से, सीनियर डॉक्टर से जान पहचान भी है, अच्छी रिलेशनशिप है, तो उनसे बात करता रहा। एंड देन अराउंड 10:30-11 आई केम टू नो थ्रू वन डॉक्टर फ्रेंड, जिन डॉक्टर फ्रेंड ने बोला कि शायद वेंटिलेटर से इनके लंग्स को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें इनको शायद एक्मो पे डालना पड़ेगा या एक्मो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। संगत जी, एक्मो को अगर मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ऑक्सीजनेशन ट्रीटमेंट।
और अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो इट्स अ बाईपास ऑफ लंग्स। जैसे हार्ट का जब सर्जरी होती है तो बाईपास सर्जरी होती है, तो उसी तरीके से लंग्स का भी बाईपास होता है। उसमें होता यह है कि क्योंकि लंग्स का फंक्शन है कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करके जितने पांचों वाइटल और क्रिटिकल ऑर्गन है, जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबको वो ब्लड सप्लाई करता है। नाउ बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू, गौरी आंटी का ब्लड जो था वो पूरा, जिसको कहना चाहिए कि इन्फेक्टेड था, तो वो ब्लड उन ऑर्गन्स में नहीं दिया जा सकता था। तो उसमें व्हाट दे डू दैट दे एक्सट्रैक्ट द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, दे प्योरीफाई इट, दे ऑक्सीजनेट इट, एंड एक्सटर्नली दे सप्लाई द ब्लड फ्रॉम outside bottles through medical treatment to all the 5 organs। और उस केस में क्योंकि अगर लंग्स काम करते रहेंगे तो लाइक इंजन ऑफ अ कार, अगर लंग्स काम करते, लंग तो उस पर प्रेशर ज्यादा होगा और रेस्ट नहीं होगा तो उनको ठीक या तो नहीं होंगे या होने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट इज देयर कि उसमें लंग्स को कंप्लीटली फ्री कर दिया जाता है एंड इंडिपेंडेंटली लंग्स को इंडिपेंडेंटली जो भी मेडिकेशन होती हैं उन सारी मेडिकेशन से H1N1 को वो ट्रीट करते हैं। और अगर हम लंग्स को भी देखें, लंग्स इज लाइक स्पॉन्ज, कि जब हम इनका रोज एक्सरे देखते थे तो उसमें सब कुछ सारा वाइट आता था। सो टू कट शॉर्ट, इनको नेक्स्ट डे थ्रू अ डॉक्टर फ्रेंड या उनकी हेल्प के द्वारा वहां से एक दूसरा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था, वहां से एक डॉक्टर्स की टीम आई। उस टीम, मेडिकल टीम में 2 डॉक्टर्स थे, 2 नर्सेज थी और 4 पैरामेडिकल स्टाफ था और 2 एम्बुलेंस थी। तो उन्होंने पहले तो इनको वो एक्मो पे वो एक लोकल मशीन लेके आए थे और वहीं पे लाइक दे टेस्टेड, आई वुड से, एंड टेस्ट करके उन्होंने फिर से एक्सरे लिया एंड दे फाउंड कि देयर इज अ वेरी स्लाइट एनहेंसमेंट इन हर लंग्स, कि जब वो वेंटिलेटर पे थी और जब वो एक्मो पे थी। उसके बाद इनको वहां से आफ्टरनून में शिफ्ट किया गया एंड 1 एम्बुलेंस एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वर फॉलोइंग इन केस। और मैं गुरुजी का लॉकेट गले में हाथ में पकड़ के मंत्र जाप करते करते एम्बुलेंस के साथ साथ जा रहा था। टू कट शॉर्ट अगेन, जब हम उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पे इस एम्बुलेंस के साथ में हमारे एक डॉक्टर दोस्त कपल है, वो हस्बैंड वाइफ हमारे साथ रहे और उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तक गए। और जो गौरी के ट्रीटिंग सर्जन डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर, उन डॉक्टर को उन्होंने बताया एंड दिस डॉक्टर जो सर्जन थे, ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी के हाउ डिफिकल्ट और हाउ सीवियर इज गौरी आंटीज डिजीज और मेडिकल कंडीशन नाउ। एंड ये जो मेरे दोस्त डॉक्टर कपल थे, ये उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि तू नेगेटिव मत बोल, बट डॉक्टर मुझे पूरी तरीके से बता रहे थे कि गौरी आंटी की जो मेडिकल कंडीशन है वो कितनी क्रिटिकल है और कितनी सीरियस है। समहाउ उन्होंने एक्मो पे इनको शिफ्ट कर दिया गौरी आंटी को और इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। संगत जी, जब मैंने वहां हॉस्पिटल में खड़े होकर देखा तो गौरी आंटी के शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें शायद 20 से ज्यादा ट्यूब्स इनके शरीर में लगी हुई थी, बिकॉज एक्सटर्नली कोई ट्यूब वाज मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, कोई ट्यूब से ब्लड जा रहा था हार्ट में, किसी ट्यूब से दूसरे वाइटल ऑर्गन में कोई। सो इतने सारे मॉनिटर्स, इतनी सारी ट्यूब वहां पे थी कि उसको देखा नहीं जा रहा था, या देखना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था किसी अपने को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि
आंटी कितनी तकलीफ में है, लेकिन उनको तो होश ही नहीं थी। वो तकलीफ शायद मेरी थी या मैं ही इमेजिन कर रहा था कि कितनी तकलीफ है। टू कट शॉर्ट, 5 फरवरी को इनको आफ्टरनून में उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इनका ट्रीटमेंट एक्मो मशीन या एक्मो ट्रीटमेंट से होना शुरू हुआ। 6th की अर्ली मॉर्निंग मेरे बच्चे 6 o'clock इन द मॉर्निंग बड़ी बेटी आ गई, 9 o'clock छोटे वाली बेटी आ गई और वो घर नहीं जाना चाहते थे। वो हॉस्पिटल से एयरपोर्ट से सीधे आंटी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। जब दोनों बेटियां, मेरे दामाद हॉस्पिटल में गए, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल या आईसीयू वार्ड में जाना तो अलाउड ही नहीं था बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज एन इन्फेक्शियस डिजीज। सो आउटसाइड हर वार्ड देयर वाज अ 50 by 50 सेंटीमीटर, जिसको आप बोल सकते हैं 1.5 फीट by 1.5 फीट की एक ग्लास विंडो थी जिसपे एक पर्दा लगा हुआ था। तो नर्स से रिक्वेस्ट, बाहर एक टेलीफोन लगा था और एक टीवी मॉनिटर लगा था। तो नर्स को अगर हम बोलते थे तो नर्स 1 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए वो कर्टेन हटा के इनको दिखा देती थी, पर दिखाई लिटरली कुछ भी नहीं देता था सिवाय द इक्विपमेंट्स। जितने भी वहां पे इनके इक्विपमेंट्स लगे हुए थे बस वही दिखाई देते थे। वो 48 घंटे, जब 4 तारीख को गौरी आंटी को एडमिट किया और जब 6 तारीख की सुबह मेरे दोनों बच्चे आए, वो मेरे लिए नाइटमेयर था क्योंकि आई वॉज बाय माई सेल्फ। मन में पता नहीं क्या क्या और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बस एक ही चीज थी कि किसी फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज दिया कि अंकल आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना। एंड मैंने उस नेगेटिव थॉट को अपने मन में नहीं आने दिया संगत जी। मैंने बस गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैंने वो गुरुजी का जो लॉकेट था वो पकड़ के रखा, मंत्र जाप करता रहा और बोला मैंने गुरुजी मैंने तो अपनी आंटी को आपकी हेल्प से घर लेके जाना है। बस एक यही अरदास, यही थॉट मेरे ख्याल में और इसी सोच को मैं करता रहा और बस जब से लेके अंत तक यही सोच चलती रही। जब बच्चे आ गए तो फिर हम लोग का रूटीन यही होता था कि सुबह उठे 5, पता नहीं उठे या सोए या जगे पता ही नहीं था, ना दिन पता थी ना रात पता थी। हम लोग सुबह 6 बजे उठ के हॉस्पिटल भाग पड़ते थे। हालांकि हॉस्पिटल में इनको देखने जाने के लिए 12 बजे हमें सिर्फ अलाउ करते थे। इनका जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स था उससे 5 मिनट की मीटिंग होती थी और शाम को 4 से 6 बजे तक हम लोग बेसिकली उस छोटी सी विंडो जो एक कॉरिडोर था उसमें से देख सकते थे। दिस इज व्हाट द रूटीन वाज। हम अपने फोन पे सबके गुरुजी के स्वरूप हैं, हम सबके पर्स जेब में गुरुजी का स्वरूप है। बस मन में एक ही ख्याल आया कि हम किसी तरीके से गुरुजी का स्वरूप इनके आईसीयू वार्ड में पहुंचवा दें। एंड गुरुजी की कृपा कि जो वहां के डॉक्टर थे फॉरेन डॉक्टर हैं, बट समहाउ देयर वर सम इंडियन नर्सेस, उनकी हेल्प से हमने एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप, जहां मॉनिटर्स थे उन मॉनिटर्स के साथ हमने गुरुजी का एक स्वरूप इनके आईसीयू में स्थापित कर दिया। संगत जी, दूसरे दिन हमने एक और सोचा, एक छोटा सा स्पीकर लिया पोर्टेबल और उसमें 12 घंटे का मंत्र जाप गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, वो रिपीटेडली लाइक ऑटो प्ले पे रिकॉर्डेड था। तो 12 घंटे रात को वो मंत्र जाप चलता था और 12 घंटे गुरुजी के शब्द थे, जो वो सारे शब्द थे जो छोटे मंदिर में एम्पायर एस्टेट में हमने सुने थे, वो सारे शब्द रिकॉर्डेड थे, वो हम दिन में चलवा दिया करते थे। हम तीनों लोग, चारों लोग,
हम गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लेके खिड़की की तरफ से इनकी तरफ डायरेक्शन करके खड़े रहते थे सुबह से लेकर रात तक, और अपने फोन पे हम यहाँ मंत्र जाप प्ले करते थे या शब्द प्ले करते थे. वी वर ट्राइंग टू सेंड द गुरुजी's वाइब्रेशन टू हर, एंड वी वर टोल्ड कि सब कॉन्शियस माइंड में वो हमारी सारी विशेस और वो हमारी सारी जो वाइब्स हैं वो इन तक पहुंच रही हैं और गुरुजी अपना काम कर रहे हैं. हमने बड़ी बार वहां के सत्संग में सुना था तो कि गुरुजी जब साक्षात थे तो कहते थे, ओ अंकल तू डॉक्टर कोल जा, उन्होंने चीड़ फाड़ करन दे, जो करना वो तो मैं ही करना है, उन्होंने अपना काम करन दे, डिस्टर्ब ना कर, पर जो असली काम है वो मैं ही करना है. एंड आई वॉज हैविंग और वी वर हैविंग जस्ट दिस थॉट कि जो भी होना है, जो भी करना है, करना तो सिर्फ गुरुजी नहीं है. एंड हमारे मन में बस सिर्फ एक ही कि गुरुजी किसी भी तरीके से आप बस गौरी को आप ठीक करके इस आईसीयू से बाहर निकाल दो, यही हम अरदास करते थे. संगत जी बहुत बड़ी इस जगह की संगत है. रोज सुबह शाम जब जब विजिटिंग आवर्स होते थे तो वो सारी संगत यहां इनको मिलने आती थी. वो गुरु गौरी के लिए अरदास करते थे, वो गौरी के लिए शब्द मंत्र जाप अपने फोन पे साथ प्ले करते थे. संगत जी यू विल बी सरप्राइज इन अ फॉरेन कंट्री, जो हमारे लेफ्ट या राइट में, बिकॉज सब उसी लेवल के पेशेंट थे, वो भी सरप्राइज होते थे कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो भाषा का अंतर था तो लोगों को समझ नहीं आता था कि हम कर क्या रहे हैं, कि पेशेंट बीमार है और हम बाहर म्यूजिक प्ले कर रहे हैं. सो व्हाट इज दिस, एंड देन वी एक्सप्लेन टू देम. और जब हमने उनको ऐसे बताया, हालांकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अदर पर्सन ऑफ अनदर रिलीजन फॉर अनदर कंट्री टू एक्सप्लेन एंड मेक हिम कन्विंस, लेकिन संगत जी जब हमने उसका थॉट उनको समझाया तो वो सब भी हमें कहने लग गए कि आप हमारे पेशेंट के लिए भी ये प्रेयर करिए. एंड गुरुजी की कृपा संगत जी, हम उस अरदास में उन सब के लिए प्रेयर करते रहे और बस वेट करते रहे कि गुरुजी कब मिरेकल दिखाएंगे. 24/7 गुरुजी का मंत्र जाप चलता था. और उस बीच में गौरी आंटी के इतने इतने ट्रीटमेंट हुए, जैसे इनके लंग्स को क्लीन करने के लिए ट्रेकोस्टमी, इनके गले में एक होल ड्रिल कर दिया गया जिसके थ्रू ट्यूब डाल के पता नहीं क्या क्या करते थे, वेरी डिफिकल्ट, सो दैट दे वर क्लीनिंग द लंग्स, दे वर क्लीनिंग द सेक्रेशन. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू सी एंड व्यू, वो देखना भी बहुत मुश्किल था. और हर एक दिन, हर दूसरे दिन, बिकॉज वो इतने सीरियस ट्रीटमेंट थे, दे वर ऑल लाइफ थ्रेटनिंग. और हर ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर्स यूज्ड टू कम एंड कॉल मी के मिस्टर सो एंड सो, ये पेपर डिक्लेरेशन आपने साइन करना है. संगत जी आप समझ सकते हैं, मैं जब मैंने शायद इस पूरी जर्नी में 7 या 8 पेपर साइन किए होंगे, जिसमें चाहे तो वो ऑक्सीजन लगाने का था, चाहे वो वेंटिलेटर लगाने का था, चाहे वो एक्वो लगाने का था, चाहे वो ट्रैकोस्टमी का था. तो सारे सिग्नेचर करते टाइम मेरा दिल दहल जाता था, मेरी खुद की हालत बहुत खराब हो जाती थी और मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि व्हाट दैट टाइम वाज. बट आई वाज जस्ट प्रेइंग गुरुजी कि गुरुजी जो भी मेहर है वो करना आप ही ने है. संगत जी 11 फरवरी की बात है कि अगेन इट वाज मंडे, मैं हॉस्पिटल से गौरी को देख के घर आया. आई टुक शावर और मैं कपड़े निकाल रहा था चेंज करने के लिए, और मैंने जैसे ही कपड़े चेंज किए और पैंट, मैंने जैसे ऐसे फील हुआ कि पैंट की जेब में कुछ है, तो मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो देखा गुरुजी का वो लॉकेट जो गौरी के बीमार होने से पहले या इंडिया जाने से पहले वो जिसका हुक खुल गया था,
वो लॉकेट इस पैंट की जेब में मुझे आज मिल गया, और जिसके लिए मैं 4 फरवरी से लेके अभी तक यानी 11 फरवरी तक बहुत परेशान था। जैसे ही मुझे वो लॉकेट मिला, मेरी आंख बंद हुई, मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई वेंट टू अ ट्रांस, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि हुण तू चिंता ना कर, मैं है ना, सब ठीक हो जाएगा। इट वॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जैसे बिजली सी कौनती है। संगत जी, मैं बेडरूम से जिस कमरे में मंदिर है गुरुजी का सत्संग में, वहां आया, और बस इस सोच के बाद जैसे अंदर से मन में थोड़ी सी शांति या एक कॉन्सोलेशन मिलना शुरू हो गया। और रैंडमली हम किसी को बोलते थे कि अपना एक सत्संग सुनाओ, तो एक आंटी खड़ी हुई और उन्होंने मुझे बताया कि अंकल, मेरे चाचा जी उसी हॉस्पिटल में हार्ट के सर्जन हैं, उनका गौरी आंटी से कुछ लेना देना नहीं है, बट उनको पता लगा कि एक इंडियन पेशेंट है, तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए उनके कंसर्न डॉक्टर से चेक करने गए, और उन्होंने देखा और हालत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन उनके फोन करने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया और बोला कि गौरी आंटी ठीक हो जाएगी। सो दीज टू थिंग्स, कि जब मुझे मेरा खोया हुआ लॉकेट मेरी पैंट की जेब में मिल गया गुरुजी का, और इन आंटी ने अपने दर्शन बता दिए कि गुरुजी ने उनको बोला और उनके चाचा जी ने कहा कि गौरी आंटी ठीक हो जाएंगी, तो आई वुड से एक, जैसे कहते हैं कि एक अंधेरे में एक किरण नजर आई कि अब शायद गुरुजी हमारी सुन रहे हैं। गुरुजी तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस हैं, और हर अपने का दुख तब से लेके आज तक मैं तो हमेशा हर मंडे जब सत्संग होता है एक यही बात कहता हूं कि गुरुजी, यही अरदास करते हैं हाथ जोड़ के कि गुरुजी किसी के घर में भी बीमारी नहीं देना, क्योंकि जिसके घर में बीमारी होती है और जो लोग उस बीमार को देख रहे होते हैं, उस बीमारी को देख रहे होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। तो यही अरदास करते करते हम लोग गुरुजी से गौरी आंटी के लिए करते रहे। एक और हमारी संगत की आंटी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, एंड हम लोग उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बैठे। हम लोग तो जैसे 6 बजे चले जाते, वो 9 बजे के करीब आई, और क्योंकि हमको कोई स्वीपर, कोई क्लीनर, कोई नर्स, कोई रिपोर्ट लाने जाना, मेडिकल स्टाफ जो भी मिलता था, हम उनको पूछते रहते थे कि उनका कोई इंप्रूवमेंट हुआ, उनका कोई इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन वो सब लोग जो कुछ बताते थे वो उससे में कुछ थोड़ा सा कॉन्सोलेशन मिलता था। हाँ, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने ये टेस्ट किया, अभी एक्सरे के लिए भेजा, अभी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी ब्लड चेंज हुआ है। संगत जी, जब वो आंटी अंदर गई तो जाने से पहले उन्होंने बोला कि राजपाल अंकल, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि गौरी आंटी को 21 दिन लगेंगे जब उनकी रिकवरी वापस बैक शुरू हो गई। This was also, I think, the 11th day of her sickness. संगत जी, this was another hope. और लेकिन वो जब लौट के आई तो उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, और होठ से वो कहते, अंकल आप बस प्रे करिए, अंकल आप बस प्रे करिए। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि जो भी डॉक्टर थे वो उनकी टंग और उनकी आईज वर नॉट कनेक्टिंग, बोथ वर सेंडिंग अ वेरी वेरी डिफरेंट मैसेज। बट समहाउ मैं, मेरी दोनों बेटियां या हमारी दोनों बेटियां, हम लोग वेरी श्योर थे कि गौरी आंटी इज कनेक्टेड टू गुरुजी, एंड गुरुजी विल डेफिनेटली पुल हर आउट ऑफ दिस क्राइसिस। यहां मैं ये बताना चाहूंगा अंकल कि जब गुरुजी ने गौरी का नाम विभा से गौरी किया था, तो हम लोगों ने बच्चों के प्रेशर के बाद फॉर्मेलिटीज उनकी शुरू की थी कि नाम चेंज करना कोई एक जगह नहीं है, जो उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट थे वहां चेंज होना था, जो बैंक अकाउंट थे उसमें नाम चेंज होना था,
जो पासपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट या इस कंट्री का जिसको सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं वहां चेंज होना था, जो प्रॉपर्टी इनके या मेरे नाम में थी वहां चेंज करना था। संगत जी, इट वॉज अ हरकुलियन टास्क, बट शायद गुरुजी ने हमें बुद्धि दी या हमें गुरुजी के शब्द याद आए कि गुरुजी बोलते थे कि मंगो नहीं मनो। एंड माय डॉटर यूज्ड टू से कि आप गुरुजी करते रहते हो पर आप गुरुजी की बात मानते नहीं हो। आपने अगर गुरुजी ने आपको बोला है कि नाम चेंज करो तो आपको नाम चेंज करना चाहिए। सो हमने 31 जनवरी को लास्ट वो नाम चेंज की जो प्रक्रिया थी वो हमें चंडीगढ़ जाना था और पंचकुला में डिपार्टमेंट में एक गजेट होता है, उसमें इनका नाम ऑफिशियली चेंज करने का एक लास्ट फॉर्मेलिटी थी, वो पूरी करनी थी। वो हमने करी एंड फ्रॉम दैट डे शी बिकेम वेरी सिक। आज मैं कनेक्ट करता हूं तो लगता है कि विभा ऑन दैट डे लिटरली बिकेम वेरी वेरी सिक ऑन 31st of January 2019. But then the procedure of converting her name from Vibha to Gauri started and Guruji started his working. Now, Sangat ji, उस प्रोसेस में एक गुरुजी कैसे कैसे काम करते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन था कि हम तो इंडिया से यहां आ गए और उसमें एक 100 रुपीज प्लस माइनस का कुछ ट्रांजैक्शन करना होता है जब वो डिपार्टमेंट में नाम चेंज की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होती है। नाउ गौरी आंटी का फोन लॉक हो गया, किसी को पासवर्ड पता नहीं था, खोलने की कोशिश की तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म हो गया। नाउ हमारे पास पासवर्ड नहीं है, हमें वो 112 रुपए पे करने हैं पर उसकी जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है। संगत जी, विल यू बिलीव कि जब मैं बैचलर था और इंडिया में रहता था तो मेरे पास घर में एक लड़का काम करता था, वचन सिंह। उस लड़के ने मुझे वहां से फोन किया पंचकुला से कि सर आपको 112 रुपए पे करने हैं और ये डिटेल्स हैं। एंड देन बिकॉज अगेन it's not paying 112, it had to pay, that was the formality, that online transaction from Gauri's phone had to be done. Somehow my son-in-law, he is like I would say genius, he was able to do that transfer of 112 rupees to that account of name change exercise। और वो 6 फरवरी को जैसे ही वो काम हुआ, and so I could say कि वो process of name change from Vibha to Gauri got completed। और शायद विभा का जीवन या लाइफ लाइन उसी टाइम तक थी। संगत जी, इस बीच में जब भी हम डॉक्टर को मिलते थे या डॉक्टर का बीच में कभी फोन आता था, 3 बार उस एक्मो सिस्टम में ब्लड में क्लॉट आ गए। नाउ दैट क्लॉट कुड गो टू हार्ट, दैट क्लॉट कुड गो टू ब्रेन, बट समहाउ गुरुजी की कृपा, उसमें शायद 10 सेकेंड का टाइम ही होता है जिसमें उसको रेक्टिफाई करना होता है। सो दे हैड टू चेंज दैट सर्किल, आई एम जस्ट यूजिंग अ मेडिकल टर्म। गुरुजी ने 3 बार वो क्लॉट को आने नहीं दिया। एंड एक बार वी वर कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, ड्राइवर वाज ड्राइविंग टू होम एंड उन डॉक्टर का फोन आया कि आज का क्लॉट बहुत सीवियर है और हमें नहीं मालूम कि हम गौरी को बचा पाएंगे या नहीं। संगत जी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ट्रीटिंग डॉक्टर से ये फोन कॉल सुनने के बाद क्या तो हम सांस लें, क्या हम खाएं, क्या सोएं, क्या ड्राइव करें, बट वी हैव ओनली वन होप। जय गुरु जी। वी हैव ओनली वन एंकर जस्ट टू होल्ड गुरुजी's हैंड। और गुरुजी से बस यही अरदास की कि गुरुजी आप किसी भी तरीके से गौरी को बस बचा ले और हमारा हाथ पकड़े रखें। वी वर नॉट नोइंग बट अननोइंगली गुरुजी वॉज डूइंग हिज वर्किंग। जैसे मैंने पहले ही कहा
कि हमने गुरु जी का स्वरूप इनके आईसीयू में, नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता दुनिया के किसी भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में, आईसीयू में ना कुछ लाना ना ले जाना पॉसिबल होता है, बट गुरु जी ग्रेस, गुरु जी का स्वरूप वहां चला गया और इनके सिरहाने रखा गया, सो दैट अगर सब कॉन्शियसली भी ये देखें तो गुरु जी इनको सामने देखें या गुरु जी देख के इनके सर पे हाथ रखते रहे। दूसरे, गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी के शब्द 24/7 इनके आईसीयू रूम में चलते रहे। और हम लोग हर रोज सुबह जब भी गुरु जी का पूजा करके निकलते थे तो हम गुरु जी का जो अमृत जल है वो लेके जाते थे, थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड नर्स। वो हम एक ड्रॉप या तो इनकी टंग पे लगवाते थे या जो इनको मेडिकेशन देते उस सिरिंज में एक ड्रॉप देते थे, तो जो अमृत प्रसाद था वो अमृत प्रसाद इनकी बॉडी में दिया जा रहा था। एंड गुरु जी ने हमें अखंड प्रसाद ब्लेस किया था, वो भी हम एक एक दाना इनके टंग पे लगाते थे। बट मैं लाख बार भी या लाख से भी ज्यादा शुक्राना करूं कि ये कैसे संभव हो पाया कि किसी आईसीयू में जिन लोगों को वो लैंग्वेज नहीं मालूम, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं मालूम, हमारे सिस्टम नहीं मालूम, उसके बावजूद भी उन्होंने वो गुरु जी का प्रसाद या गुरु जी का अमृत जल प्रसाद अंदर जाने दिया। और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज दैट अमृत प्रसाद we were able to send to her tongue or to her body through medication. गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। Now we were only waiting for that 21 days hope, क्योंकि एक डॉक्टर आंटी ने हमें बोला था कि गुरु जी ने दर्शन में बोला है कि 21 दिन में गौरी ठीक होना शुरू हो जाएगी। संगत जी, will you believe, to everybody's maybe surprise or shock, but I had the belief कि अगर गुरुजी ने 21 दिन दिखाए हैं, अगर गुरुजी ने 21 दिन बताए हैं, तो गुरुजी डेफिनेटली 21 दिन में इसको ठीक करना शुरू करेंगे। 4 तारीख को ये एडमिट हुई थी, 25 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि अब एक्मो ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इनके लंग्स हैज स्टार्टेड रिकवरिंग और इनके लंग्स ने काम करना धीरे धीरे इंप्रूव और एनहेंसमेंट करना शुरू कर दिया। सो संगत जी, हम तो उस 21 दिन, क्योंकि गुरुजी, ये हमने सुना था कि जो गुरुजी कहते हैं या मैसेज देते हैं, नथिंग इज बाय चांस, इट इज डेफिनेटली गुरुजीज प्रोग्राम, इट्स गुरुजीज डेफिनेट प्रोग्राम। और जो कुछ भी होता है वो गुरुजी के प्रोग्राम या गुरुजी की सोच या गुरुजी की ब्लेसिंग के अनुसार ही चलता है। संगत जी, 25 फरवरी से आंटी को धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ। 28 फरवरी को हमने गुरुजी का सत्संग अपने घर में किया, जो भी संगत थी। और संगत जी, यहाँ पे हम लोग गुरुजी के सत्संग बहुत जोर शोर से बड़ी बड़ी हाई लेवल पे करते थे। मींस जैसे इंडिया में जितनी बड़ी संगत हो, जितनी डेकोरेशन हो, जितनी सजावट हो, तो 28 फरवरी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो देन गुरुजी ने शायद दिखाया या बच्चों ने बोला, तो हमने 28 तारीख को गुरुजी का सत्संग प्लान किया। नाउ मैं तो मेंटली और फिजिकली इस हालत में नहीं था कि मैं कर सकूं, तो लेकिन इन पिछले 12-14 सालों में हमेशा हम गुरुजी का सत्संग करते थे। एंड आई यूज्ड टू कन्वीन इट एंड देयर यूज्ड टू बी अ लार्ज, करीब 50 सेवादार होते थे जो उसमें जोड़ा सेवा से लेके, लंगर सेवा से लेके और कार सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल सारा कुछ करते थे। तो बस उस दिन मैंने सारी संगत को एक मैसेज अरदास की कि आप सारे लोग घर आ जाओ, विच इज आई थिंक 25 तारीख। मैंने बोला, मैं ना कुछ जानता हूं ना मुझसे कुछ होगा, बस मेरी इतनी आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी का सत्संग होना है, कैसे होना है, क्या होना है, आप कर दो। और ये कह के मैं मंदिर में चला गया।
संगत जी उन सारी संगत ने मिलके बहुत बड़ा सत्संग गुरु जी का 28 फरवरी को हमारे घर में किया। और फिर गुरु जी अलग अलग अपने जो कहते मैसेज अलग अलग संगत से भेजते रहे। 4 मार्च को फिर गुरुजी ने गौरी को इतना ठीक कर दिया या इस कंडीशन में ला दिया कि देन शी हैड टू मूव टू हर ओरिजिनल हॉस्पिटल, बिकॉज यहां पे ऐसा लॉ है कि जब आप सीरियस होते हैं तो एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो जो आपके एरिया या कम्युनिटी या जिस रेजिडेंशियल एरिया है उससे जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है आप वहां जाते हैं, आपको वहीं वापस जाना होता है। सो गौरी को वापस उस हॉस्पिटल के आईसीयू में भेज दिया गया। 2 दिन ये उस वहां आईसीयू में रही, देन इनको वार्ड में शिफ्ट करना था। संगत जी विल यू बिलीव, जो यहाँ के लोकल नेशनल हैं, सिर्फ उन लोगों को एक प्राइवेट रूम या वार्ड मिलता है, बट गुरुजी की कृपा से गौरी को जब वो आईसीयू से शिफ्ट हुई तो उनको एक आइसोलेटेड वार्ड या रूम मिल गया जिसमें वो सिर्फ अकेली थी। और वहां के बाद एक और जो प्राइवेट वार्ड है वो मिल गया। देन 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक गौरी उस वार्ड में रही। तब से लेके उन 24 दिनों में हमें एक शायद गुरुजी ने ऐसे मैसेज दिया कि हम लोग 2-2 संगत को बोलते थे कि आप प्रिकॉशंस लेके, क्योंकि इन्फेक्शन वाज अ बिग एप्रीहेंशन, कि आप आए और गुरुजी का सत्संग करें। तो गौरी यूज्ड टू लाई ऑन हर बेड, हम लोग एक दिया जलाते थे, वही संगत चाय प्रसाद और हलवा लंगर प्रसाद बना के लाते थे। वो हम सब लोग एक शब्द गुरुजी का मंत्र जाप वो करते थे और उसके बाद गुरुजी से अरदास करते थे। संगत जी 24 दिनों तक हमने वो सेम ट्रेंड, सेम संगत हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में करा। बट वी आर सो ग्रेटफुल टू दोज डॉक्टर्स, टू दोज नर्सेज, एंड ऑफ कोर्स कराने वाला कारक कौन है? हमारे बिलव्ड गुरुजी, जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग से, अपनी कृपा से, अपनी मेहर से वो सत्संग होने दिया। गौरी यूज्ड टू टेक वेरी स्मॉल a sip or small quantity of chai prasad and a small 1 spoon of कड़ा प्रसाद, और उस प्रसाद से इनकी हीलिंग, उस लंगर प्रसाद से, उस सत्संग से इनकी हीलिंग शुरू हुई। यहां मैं एक वेरी स्पेशल सत्संग ऐड करना चाहूंगा। 13 मार्च को मेरी छोटी बेटी का बर्थडे होता है और गौरी वॉज इन आईसीयू वार्ड बट फीमेल, तो यहां पे फीमेल वार्ड में मेल नहीं रह सकते। तो 12 हमने क्या किया था कि हॉस्पिटल की नर्सेस तो थे ही, लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था, मुझे डर लगता था कि नर्स तो थोड़ा सा दूर है, अगर रात को कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत हुई और गौरी के पास कोई नहीं हुआ तो क्या होगा? कैसे कोई ट्यूब निकल गई, कोई ऑक्सीजन का लेवल हट गया तो कैसे होगा? सो हमने 2 प्राइवेट नर्सेज अरेंज की जो एक दिन में 12 बजे रहती थी 9 to 9 और दूसरी 9 to 9 रात में रहते थे। वो प्राइवेट नर्सेज थी इन एडिशन टू हॉस्पिटल नर्सेज। एंड टू से ग्रेटिट्यूड, इतनी अच्छा नर्सिंग स्टाफ था हॉस्पिटल का कि दे वर सो हेल्पफुल, सो केयरफुल, बहुत ही हमें उन्होंने सपोर्ट किया। सो संगत जी 12 तारीख की रात को, अब मैं ये सोचा था कि मेरी बेटी का 13 को बर्थडे है, तो 12 की रात को 12 बजे मैं किसी तरीके से अपनी बेटी को कोई गिफ्ट पहुंचा सकूं एंड आई विश हर बर्थडे। मैंने थोड़ा प्लान भी बनाया कि मैं ये करूंगा, मैं बाहर से कार्ड लेके आऊंगा, ये करूंगा। somehow by the time I left the hospital or went to the market, all that was not possible. But when on 13th morning
I came in the morning to Gauri's ward and I see के गुरुजी का एक स्वरूप फ्रेम करा के, बहुत सुंदर फ्रेम में, जो नर्स हमने प्राइवेटली हायर की थी, उस नर्स ने मेरी बेटी को रात के 12 बजे गिफ्ट किया। ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि वो नर्स 4-5 दिन पुरानी थी। वो गुरुजी के, वो केरला से थी, उसको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बेचारी 9 बजे रोज रात को हॉस्पिटल से जाती थी और उसके जाने के बाद उसने कहां से वो अरेंज किया, तो जब मैंने नेक्स्ट डे पूछा तब उसने बताया कि मैं यहां से गई, मैंने इंटरनेट से गुरुजी, मैंने देखा कि आप लोग रोज सत्संग करते हो, तो मैंने सर्च किया और गुरुजी का एक स्वरूप ढूंढा। संगत जी, हमारे पास गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन जो स्वरूप हमें गिफ्ट में मिला वो नहीं था। तो वो मैंने स्वरूप ढूंढा। फिर मैंने किसी फ्रेंड को बोला कि तुम इसको प्रिंट कराओ और फ्रेम कराओ और रातों रात लेके आओ। सो लाइक 3-4 दिन में गुरुजी ने ये सब करा दिया और मेरी बेटी के बर्थडे के दिन जब मेरा दिल था पहुंचाने का, वो पहुंचा दिया। तो इसको गुरुजी की कृपा से ज्यादा और क्या कहूं कि जो चीज हमें प्रैक्टिकली असंभव लग रही थी, गुरुजी ने सारा कुछ करा दिया। नाउ गौरी के लंग्स तो ठीक हो रहे थे, बट मेंटली शी हैड स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग वेरी, आई वुड से इम्पॉसिबल। जो ऐसी लाइक दिमाग में नेगेटिविटी आ गई थी, या तो इतने दिन के 54 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको जैसे कहना चाहिए कि हॉस्पिटल से चिढ़ हो गई थी, एंड दैट वाज इफेक्टिंग हर हार्ट एंड ब्रेन। एंड शी यूज्ड टू से सम, आई वुड से ऐसे हम लोगों को बात वो करते थे कि हम घबरा जाते थे। एंड हम अब सोचते कि गुरुजी आपने वहां से तो ठीक कर दिया कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जो लंग्स थे ही नहीं, उन लंग्स को आपने ठीक करना शुरू कर दिया, रिपेयर करना शुरू कर दिया और अब ठीक हो रहे हैं। अब ये ब्रेन की प्रॉब्लम और या ऊपर ये सोच की प्रॉब्लम या बॉडी की प्रॉब्लम, तो गुरुजी उसको भी ठीक करो। संगत जी, आज दो इट टुक लॉन्ग टाइम, आई थिंक इट टुक ऑलमोस्ट 1 year, I would say now it's more than 2 years. She is still, I might say, maybe 0.5% less than 100%, but with Guruji's grace, she is back to home. गुरुजी उसको 28 मार्च 2019 को घर लेके आ गए और उसने धीरे धीरे घर पे फिर फिजियोथेरेपिस्ट से चलना फिरना सारा शुरू किया। 4 मार्च को गुरुजी ने अपनी शिवरात्रि भी कराई और बहुत सुंदर शिवरात्रि कराई। और जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले और नहा के वहां शिवरात्रि के सत्संग में पहुंचे, तो किसी संगत ने हमें बताया कि अंकल, जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो गुरुजी ने बताया कि अब जल्दी ही गौरी घर आ जाएगी। सो संगत जी, सारा कुछ गुरुजी ने जिसको करते हैं सोखा करके निकाल दिया। मेरी या मेरे बच्चों की लाइफ का या मेरी आंटी की लाइफ का जो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड था, उस डिफिकल्ट पीरियड को गुरुजी ने हाथों में रखे सोखा करके निकाल दिया। नाउ आई एम कनेक्टिंग दैट कि एक बार गुरुजी ने, मतलब जब इनका नाम विभा से गौरी, पहले मीरा फिर गौरी चेंज किया, तो ये सवाल इन्होंने भी पूछा था कि गुरुजी आपने मेरा नाम क्यों चेंज किया। एंड देन गुरुजी सेड कि तेरी इस एज के बाद लाइफ ही नहीं है। एंड दैट इज ट्रू। इन्होंने अपनी जन्म पत्री किसी पंडित को दिखाई थी संगत जी, और उस जन्म पत्र के अनुसार दैट पर्टिकुलर टाइम के बाद जब तक इनका नाम विभा था तो लाइफ नहीं थी। और जब ये बीमार हुई उससे पहले गुरुजी करीब 1 साल से, आई शुड से 2018 से इनको ड्रीम में आके अलग अलग, एंड दे वर लाइक दर्शन में या ड्रीम में ऐसे बोलते थे कि गैस चैम्बर आ गया और ये चले गए और वहां उनकी डेथ होने वाली है। एक कार एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में रेडिएटर से गैस निकलने लगी और इनकी डेथ होते होते बची।
और ये वो सत्संग सुनाया करते थे संगत में। और मैं पर्सनली बोलता था कि तुम ऐसा नेगेटिव सत्संग संगत को क्यों सुनाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। संगत जी, माई इग्नोरेंस, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, या हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी हमें हिंट दे रहे थे, गुरुजी हमें इशारों से कैजुअली बता रहे थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू गौरी और टू हर लाइफ। लेकिन हम वो ना समझ पाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, या हमारी अकल शायद उतनी चलती नहीं, हम तो जो सामने शब्दों से कहा जाता है वही सुनते हैं। लेकिन गुरुजी यूज टू सी बियॉन्ड द वॉल्स, हम तो शायद जो सामने की दीवार है वहीं तक का देख पा रहे थे, बट गुरुजी वॉज एबल टू सी बियॉन्ड द वॉल, कि उस वॉल के पीछे फ्यूचर में क्या आने वाला है। बहुत सत्संग में आपने संगत जी सुना होगा कि गुरुजी यूज टू नो आवर पास्ट, गुरुजी यूज टू नो आवर फ्यूचर, गुरुजी ऑफ कोर्स प्रेजेंट। तो कितने सत्संग में उन्होंने बताया कि तुमने आज ये खाया, पानी का ग्लास वहां रखा, ये कपड़ा पहना और ये चले। बट हमारे केस में गौरी को गुरुजी हमें बार बार हिंट दिए जा रहे थे, और हमें वो हिंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। We were, I would really say, our foolishness, कि हमें वो जो गुरुजी के हिंट थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। और गुरुजी ने गौरी को एक नई लाइफ देनी थी, और वो नई लाइफ कैसे दी, इनका नाम चेंज करके। क्योंकि विभा नाम के व्यक्ति की लाइफ उतनी ही थी जो तब खत्म हो गई थी, इसलिए गुरुजी को वो नाम शायद चेंज करना पड़ा। या आई शुड से, गुरुजी अपने भक्तों को किस तरीके से बचाते हैं, गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे या हमारे परिवार के जीवन का सबसे टफ टाइम था, जिस टाइम को गुरुजी ने बहुत सोखा करके निकाल दिया। और आज भी आई वुड से गुरुजी जो भी बच्चा कुछ है उसको सोखा करके निकाल रहे हैं। गौरी को नया जीवन दे दिया, नया नाम देके नई लाइफ दे दी, और उसकी लाइफ बचा दी, और जो कुछ भी बाकी बचा कुछ है गुरुजी उसको संवार रहे हैं। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो 2001 में गुरुजी ने हमसे कहा था या कहते थे कि जा अंकल मैं तेनू ब्लेस करते आ, वो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या ब्लेसिंग, मुझे क्या ब्लेसिंग की जरूरत है या क्या चाहिए। बट गुरुजी गेव मी दैट ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ गौरीज न्यू लाइफ। जब गुरुजी बोलते थे जा तू ऐश कर, सो गुरुजी ने वो सब दे दिया जो आदमी जो सोचता है, जिसको आप बोल सकते हो। और लाइफ के अलावा या लाइफ से बड़ी और क्या दे सकता है संगत जी? किसी को जीवन देना क्या एक नॉर्मल महापुरुष का काम है? और ओनली भगवान और द लॉर्ड शिवा कैन गिव दिस लाइफ। सो आई पर्सनली फील ये हमारे साक्षात गुरु जी हैं, जो शिव जी के साक्षात रूप हैं, और उन्होंने ही गुरु जी की फॉर्म में गौरी को नया जीवन दिया, नई लाइफ दी, मेरी और मेरे बच्चों के परिवार को एक खुशी दी। और आज गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर, गुरु जी के आशीर्वाद से वी आर अ हैप्पी फैमिली। गौरी इज हेयर विद ऑल ऑफ अस, एंड इन आई वुड से Guruji's blessing, her health is, I would say, if not 199.9% in good. She is now walking well, eating well, she is driving, she goes by herself. So जो एक नॉर्मल लाइफ किसी का रूटीन रहता है, गुरुजी ने वो नॉर्मल लाइफ ब्लेस की है। सो संगत जी, मैं गुरुजी का शायद अनंतम या लाख लाख शुक्राना करूं तो भी कम है, मेरे पास शब्द नहीं होंगे। मुझे जोशी अंकल की वही एक सत्संग याद आता है,
कर्नल जोशी अंकल कहा करते थे कि गुरुजी का महिमा, गुरुजी का सत्संग बखान करना असंभव है। वो ऐसे ही है कि जैसे हिंद महासागर में से उसकी एक एक पानी की ड्रॉप को आप काउंट कर लो। सो हमारे को तो गुरुजी ने वो एक एक ड्रॉप करके पूरा ओशन दे दिया, ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने जो ये ब्लेसिंग दी है, जो गौरी का नया जीवन दिया है, अपनी इस कृपा, इस मेहर, इस आशीर्वाद को गौरी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, हमारी सारी संगत पे, हमारे सारे गुरु परिवार पे, हम तो हर रोज यही अरदास करते हैं कि हे गुरुजी, इस टाइम कोरोना भी है, कोरोना वायरस भी है, देयर इज अ न्यू वेरिएंट वेव, और बहुत लोग बीमार हो रहे हैं या इसकी चपेट में आ रहे हैं। गुरुजी, हाथ जोड़ के अरदास है कि जिस किसी को भी कोई भी अनकंफर्टेबल है या बीमारी है, उसको ठीक करके उसके घर भेज दें। गुरुजी, किसी के घर में बीमारी नहीं देना, मैंने भुगता है, मैंने देखा है। वो 54 दिन मेरी जिंदगी के सबसे तबाही दिन थे, बट गुरुजी ने हाथ पकड़ के उसको बहुत सोखे से निकाल दिया। गुरुजी, अपने हाथ से हमारा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि आपकी ही पकड़ मजबूत है, मेरी पकड़ बहुत कमजोर है। बस मैं अपना सत्संग संगत जी यही समाप्त करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बड़े मंदिर की जो ये कमेटी है जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबका शुक्राना। एंड दिल से अरदास के गुरुजी किसी को भी बीमार या बीमारी नहीं देना, सबके घर में हंसी खुशी, पीस, लव, जैसे आप ब्लेस करते वैसे ही बनाते रहना। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी।